आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नगवा मैदों में किसानों की जमीन को राजा सुहेलदेव का टीला बताने पर किसानों में काफी आक्रोश। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नगवा मैदो गांव में 52 बीघा का प्लाट है, जिस पर नगवा के किसान अपनी खेती करते हैं और अनाज पैदा करके अपने परिवार के साथ साथ दूसरों का भी पेट भरते हैं। किंतु इस जमीन को राजभर के नेताओं द्वारा राजा सुहेलदेव का टीला बताकर इस पर राजा सुहेलदेव की मूर्ति स्थापित करने की बात की जा रही है। इसी संबंध में 6 जनवरी को गांव के पास बैजुआपुर गांव में राजभर समाज की एक बैठक थी, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थे, किंतु किसी कारणवश वह नहीं आ सके। उधर जमीन पर खेती कर रहे हैं किसानों को इस बात का जैसे ही पता चला, वह तुरंत मीडिया को बुलाकर बताया कि यह जमीन हमारे पूर्वजों के नाम से है, भूमिधारी है, इस पर हम लोग खेती करते हैं। गांव के किसानों ने कहा कि यहाँ 100 साल मुगलों ने शासन किया, 100 साल अंग्रेजों ने शासन किया, तब भी हमारे पूर्वज यहाँ पर खेती करते रहे। हम आज़ादी बाद से लेकर अब तक इसके कागज अपने पास रखे हुए हैं। अगर सरकार इस पर राजा सुहेलदेव की मूर्ति बैठाना चाहती है तो इसके बदले हमें जमीन दे दे, नहीं तो हम इस पर किसी भी हालत में राजा सुहेलदेव की प्रतिमा नहीं बैठने देंगे। हम न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता और शिखा रावत की खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नगवा मैदो गांव में, जहां राजा सुहेलदेव टीला के नाम से स्थित जमीन है, जिसे लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। और इस पे आज राजा सुहेलदेव की प्रतिमा बैठाने के लिए बैजुआपुर बाग में राज्य भर समाज की एक बैठक हुई है, जिसमें तमाम नेता लोग आए थे राजभर समाज के, और यहाँ तक कि बैनर पोस्टर लगा था प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी को आने का, लेकिन वो किन्हीं कारणों बस नहीं आए या तो जनता को बरगलाया गया। तो आइए हम सीधे जानते हैं कि राजा सुहेलदेव की मूर्ति लगने वाली है यहाँ, जैसा कि चर्चा हुआ है। तो यहाँ जिनकी फसल है, जिनकी खेत है, ये लोग क्या बताते हैं इस जमीन के बारे में। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? नमित कुमार पांडे, नगवा मैदो के हम लोग निवासी हैं। और राजा सुहेलदेव की मूर्ति वो लोग बैठाना चाहते हैं तो जहाँ बैठाना चाहते हैं वो लोग बैठाएं, लेकिन ये हम लोगों की भूधरी ज़मीन है, जो काफ़ी हम लोगों के पुरखा पुरनिया के नाम से आवंटित हुई है। और यहाँ पे काफ़ी गांव के अगल बगल 2-3 गांव के किसान काश्तकार जिसके भूमि की आवंटित है और भूमिधरी के नाम से जाना जाता है। और हमें लगता है कई सैकड़ों किसान यहाँ पे जो है फसल उगाई का काम करते हैं। और ये लोग ज़बरदस्ती राजभर परिवार जहाँ से भी आते होंगे कि महाराजा सुहेलदेव के नाम से यहाँ पे मूर्ति बैठाना चाहते हैं, तो ये सरेसर गलत है। ये शुभ नाम क्या पड़ेगा सर आपका? उमाप्रकाश पांडे। आखिर राजा सुहेलदेव की मूर्ति बैठने से क्या दिक्कत आपको? अरे दिक्कत हम लोग के यहाँ भूमिधरी, हम लोग काश्तकार यहाँ के हैं, और 2-4 गांव के यहाँ लोग सबकी ज़मीन है, तो हम लोग की ज़मीन हड़प कर राजा सुहेलदेव ना बैठाएंगे मूर्ति, ये गलत सही है? तो मान लीजिए कि अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आगे की रणनीति आप क्या करेंगे? आगे हमको न्याय शासन प्रशासन न्याय नहीं देंगे तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ हमारा विचार गए हम दरवाजा खटखटाएंगे और इसके लिए हम जी जान से लड़ेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? ये बताएं कि इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में हमारा यही कहना है कि ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। हम लोग आज़ादी के बाद से, जब से चकबंदी हुई है, तब से इसकी नकल लेते आ रहे हैं। इसकी हम लोगों के पास सबकी नकल है, और सबकी नकल पे जगह जगह हम लोगों के गांव के छोटे छोटे काश्तकार हैं, सब लोग अपनी खेती करते हैं, खेती करके अपनी जीविका चलाते हैं। इसमें सरसों अरहर आपके सामने दिखाई दे रही है। तो उन लोगों को अगर जहाँ भी मूर्ति लगवानी चाहे, लगवाएं, लेकिन इस पर हम लोग नहीं लगने देंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव है जी, बताएं इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में क्या ऐसा है, हमारे पूर्वजों की भूमिधरी है, हम लोग इस पर काफ़ी सालों से खेती करते चले आ रहे हैं, जिससे हम लोगों की जीविका चलती है। और ये लोग ज़बरदस्ती हम लोगों की ज़मीन हड़पना चाहते हैं, जहाँ पे राजा सुहेलदेव की मूर्ति बैठी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाज़त, नमस्कार।